जर्नलिज्म का हाल कुछ ऐसा ही है कि खबरें पहले बनानी पड़ती हैं और फिर बनी हुई खबरों पे ब्रेकिंग न्यूज का स्पेशल तड़का मार के उन्हें बेचा जाता है। ऐसे में हर खबर को ब्रेकिंग न्यूज बनाने की क्षमता होती है। न्यू मॉडल कादम्बरी सिसोदिया और मशहूर मॉडल स्वाति सेठ के बीच हुई हाथापाई का लीक्ड वीडियो भी कुछ ऐसे मसालों से भरा हुआ था। जर्नलिस्ट मॉडल्स की कैट फाइट से उतने ही उत्तेजित थे जितना इंडिया पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट के बारे में होते हैं। चल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब तक स्वाति रो चुकी थी और विजेता उर्फ कादम्बरी खुद जर्नलिस्ट से काफी सवाल कर चुकी थी। ऐसे में जर्नलिस्ट एक नए ब्रेकिंग न्यूज का एंगल ढूंढ रहे थे। स्वाति सेठ ने कसम खाई थी कि वो किसी भी हाल में कादम्बरी को मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट से बाहर निकलवाएगी। इसीलिए वो अब प्रेस का फायदा उठाती है और मीडिया से कहती है, देखिए कई सालों से चल रहा मिस इंडिया कॉन्टेस्ट इस देश का एक ट्रेडिशन है। इसमें काफी कंपटीशन होता है और जरूरी नहीं कि हर कोई इस कंपटीशन का प्रेशर हैंडल कर पाए। इसीलिए कंपटीशन के दौरान हम सब साथ में एक होटल में एक फैमिली की तरह रहते हैं ताकि हम दोस्त बन पाए। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ लोग सिर्फ वॉयलेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का इस कॉन्टेस्ट में रहना इसका जज्बा खराब करता है। स्टेज में बैठी सारी मॉडल्स ये सुनकर जरा सा हंसती हैं। वो इसलिए नहीं हंसती क्योंकि वो स्वाति की बात से सहमत थी, बल्कि इसलिए हंसी क्योंकि असल में स्वाति के कोई दोस्त ही नहीं थे। कुछ चले थे बस जो उसकी पीठ पे सवार अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते थे। विजेता माइक पे कहती है, अलवीना, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं? क्रिएटिव डायरेक्टर अलवीना घबरा जाती है। अलवीना, क्या ये सच में मिस इंडिया में पहली बार हुआ है कि दो लड़कियां लड़ी हैं? हाँ? अलवीना का जवाब दो धारी तलवार जैसा था। नुकसान तो दोनों तरफ होना था, लेकिन अलवीना विजेता की अब तक की बातों से बहुत इम्प्रेस्ड थी और वो विजेता पे चांस लेना चाहती थी। अलवीना जवाब देती है, नहीं, ये पहली बार तो नहीं है। विजेता प्रेस को देख के कहती, जहाँ ज्यादा बर्तन साथ में रहेंगे वहाँ वो आपस में खड़केंगे भी। प्रेस अलवीना के जवाब से कुछ भटक से जाते हैं। वो अलवीना से सवाल पूछने लगते हैं, अलवीना जी, क्या आप हमें कुछ और नाम बता सकती हैं उन मॉडल्स का जिनका मिस इंडिया के दौरान झगड़ा हुआ हो? अलवीना जी, क्या प्रियंका चोपड़ा का भी किसी से झगड़ा हुआ था? मैम, क्या ऐश्वर्या राय को किसी और मॉडल ने भी मारा था? विजेता के चेहरे पर खिली हंसी और प्रेस का उसके प्रति उत्साह देखकर स्वाति अपने आप को बहुत बेसहारा पाती है। विजेता को यकीन नहीं होता कि मीडिया को हैंडल करना इतना आसान था। होस्ट मीडिया को कंट्रोल करता है और आगे होने वाली धारावी क्लीन ड्राइव का अनाउंसमेंट करता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंड करते हुए सभी कॉन्टेस्टेंट का साथ में एक फोटो शूट करवाता है। इस बार प्रेस के डिमांड से विजेता को सबसे कोने में नहीं बल्कि ठीक बीचों बीच स्वाति के बाजू में खड़ा किया गया था। विशाल ओबेरॉय प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीआईपी रूम में बैठा काफी असमंजस में था, क्योंकि कादम्बरी सिसोदिया, वो लड़की जिसने उसे पीटा था, आज उसे काफी इम्प्रेस कर गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कादम्बरी को अपने बॉडीगार्ड्स का प्रोटेक्शन देकर वहां से निकल जाता है। इन सब में विशाल स्वाति को भूल ही जाता है। स्वाति वैसे भी विशाल के लिए एक आम पीस के अलावा कुछ नहीं थी। मायूस स्वाति ये सब देख के सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस से घर जाती है। प्रशांत खन्ना फैशन के वर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम था और वो स्वाति को पसंद करता था। प्रशांत कहने को ओबेरॉय खानदान का जमाई भी था। विशाल ओबेरॉय की चचेरी बहन ऋतु का पति, लेकिन ऋतु और प्रशांत एक ओपन रिलेशनशिप में थे और प्रशांत मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का जज था। प्रशांत की बाहों में अपने आप को पाके स्वाति विशाल को और ज्यादा मिस करती है, लेकिन उसे ये कॉन्टेस्ट किसी भी हाल में जीतना था और यही इरादे से उसने डिसाइड किया कि प्रशांत उसकी हेल्प करेगा। विशाल और मेरा ब्रेकअप हो गया है। उसने सबके सामने मुझे छोड़ के उस कादम्बरी को चुन लिया और मैं भी उसके बर्ताव से तंग आ गई थी।
प्रशांत उसे कहता है, विशाल की गर्लफ्रेंड की लिस्ट हम सब जानते हैं बेबी, तुम उस लिस्ट से बहुत ज्यादा स्पेशल हो। अब तुम मेरे पास आ चुकी हो, टेंशन मत लो, तुम और मैं साथ में मिलकर उस कादम्बरी सिसोदिया से बदला लेंगे। आफ्टर ऑल नो वन इज बेटर देन माई बेबी। हाँ, देखना क्राउन तुम्हारे प्यारे से चेहरे पर ही रखा जाएगा। स्वाति प्रशांत को गले लगा लेती है और बदले की प्लानिंग करने लगती है। ओबेरॉय विला पहुंच के विशाल कादम्बरी उर्फ विजेता के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। ये देख विजेता उसे कहती है, आखिर तुम समझ ही गए कि अपनी भाभी को कैसे इज्जत दी जाती है। ये सुन के विशाल कहता है, तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये कहते हुए भी वो नम्रता से विजेता को उतरने देता है। विजेता घर में वापस आ गई। ये सुन के घर के सारे नौकर हॉल खाली करके दूसरे कमरों में काम ढूंढने लगते हैं। उन सभी ने आज मिजली बहू का वीडियो देखा था। हॉल में विजेता जाकर पसर जाती है और विशाल को अपने कमरे में जा रहा देख उसे बुलाती है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। थका हुआ विशाल उसे कहता है, मैं बहुत टायर्ड हूँ और मुझे फिर बाहर जाना है थोड़ी देर में। विजेता विशाल के हाथ में अपना फोन थमा के उसे टोकती है, मुझे भी वो अकाउंट बना के दो जो सब इस्तेमाल करते हैं। विशाल को समझ नहीं आता, क्या मतलब? तुम्हारे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तुम्हारा हैंडल के सिसोदिया है, राइट? विजेता कहती है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे एक नया अकाउंट बना लेना चाहिए, सिर्फ इस मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए। विशाल को विजेता की बात सही लगती है। वैसे भी कादम्बरी का पुराना अकाउंट काफी फीका था, और तो और इस झगड़े से ये भी क्लियर हो गया था कि उसके पुराने फैंस भी उसी की तरह सहमे हुए थे। लेकिन विशाल को थोड़ा अजीब लगता है कि आज के जमाने की लड़की उसे सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए कह रही है। पर इससे पहले वो कुछ बोल पाता, उसे कादम्बरी उर्फ विजेता का पंच याद आ जाता है और वो चुपचाप उसका फोन लेकर अकाउंट बनाने लगता है। बताओ, नए हैंडल का क्या नाम रखूं? विजेता सोच के कहती है, लीडर। विशाल समझ नहीं पाता है। लीडर बहुत कॉमन नेम है। विजेता सोच में पड़ जाती है। ओके ओके, तो फिर गैंग लीडर। विशाल एक बार फिर विजेता की दिमागी स्थिति पे डाउट करता है। वो जानता था कि कादम्बरी काफी बीमार रहती थी, उसे डॉक्टर से कई दवाई खानी पड़ती थी क्योंकि उसको एंजाइटी अटैक्स आते थे और वो डिप्रेशन के मेडिसिन भी ले रही थी। इसीलिए उसकी बूढ़ी दादी भी उसके साथ रहती थी। अचानक से याद आने पर वो विजेता यानी कादम्बरी से पूछता है, अरे, मैंने तुम्हारी दादी को काफी दिनों से नहीं देखा, कहाँ है वो? अरे, वो वहीं होटल में रह गई। कोई बात नहीं, वो ठीक होंगी, उनकी वहाँ सबसे दोस्ती है। विशाल फिर पूछता है, और तुम्हारे चाचा जी? विजेता विशाल के सवालों से तंग आ चुकी थी। इस घर में क्या सब इतने ही नौजी हैं या सिर्फ तुम ही ऐसे हो? मैंने तुम्हें अकाउंट बनाने को कहा, लेकिन इतनी सिंपल सी चीज तुमसे नहीं होती। हाँ? विशाल चिढ़ जाता है। देखो, तुम बहुत मनमानी कर रही हो। जब ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने में है, तुम बदतमीजी करने लगती हो। वैसे भी ये मेरा काम नहीं है। मैं कल ही तुम्हें एक मैनेजर अपॉइंट कर दूंगा, तुम उससे ये सब करवा लेना। विजेता कहती, तो वो तो कल की बात है, आज तुम मेरा अकाउंट फाइनल करो। विशाल समझ चुका था कि विजेता से बातों में उलझना बेकार था, इसीलिए वो एक बड़ी सी सांस लेके कहता है, देखो, तुम ओबेरॉय खानदान की बहू हो, माना कि तुम गैंग लीडर जैसी हो, लेकिन प्लीज कोई और नाम रख लो। विजेता को तभी आइडिया आता है, ठीक है, तो फिर मेरा नाम रखो मिस रियल इंडिया। विशाल को ये नाम ठीक लगता है और वो विजेता का इंस्टाग्राम हैंडल इस नाम से बना देता है। विजेता उस पे फ्लोर मैनेजर अमित की एक तस्वीर डालती है जो उसने पहले दिन ली थी। वो उस फोटो के नीचे कैप्शन लिखती है, मिस इंडिया के हार्ड वर्किंग लोग और सबसे प्यारा अमित जो सबकी मदद करता है।
विशाल कुछ घंटों बाद अपनी भाभी का ये पोस्ट देखता है और उसे अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करता है ताकि लोगों को पता चले कि ये कादम्बरी का नया अकाउंट है। विशाल के शेयर से कादम्बरी के अकाउंट में लोग बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते उसके करीबन 1 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं। फोटो पे सब फैंस कादम्बरी की तारीफ करते हुए लिखते हैं, अरे आप सच में मिस रियल इंडिया हो, हमारे सामने अपना सच रखने के लिए थैंक यू। ऐसे में कई कमेंट्स जो स्वाति के फैंस कर रहे थे, तुम एक घटिया नीच औरत हो, लड़की नहीं लड़का हो तुम, स्वाति का गला तोड़ दिया तुमने, तुम्हें बैन करना चाहिए। विजेता को इन कमेंट से कुछ लेना देना नहीं था। उसने बहुत लोगों से अपने बारे में बहुत चीजें सुनी थी और वो जानती थी कि लोग कुछ भी कहते हैं बिना जाने समझे। वो मुथुप्पा को फोन करने लगती है। दूसरी ओर मुथुप्पा अपने फोन साइलेंट पे रख के रात के अंधेरे में अल्वीना के कमरे में घुस आया था। वो अपने साथ इलेक्ट्रिक सॉ भी लाया था क्योंकि तिजोरी तोड़ने के लिए उसके पास और कोई हथियार ही नहीं था। कमरे में किसी को ना पाके मुथुप्पा मेन लाइन से इलेक्ट्रिक सॉ कनेक्ट करता है और उसे ऑन करके तिजोरी काटने के लिए तैयार हो जाता है। इलेक्ट्रिक सॉ को चलाते ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे बिल्डिंग की रोशनी चली जाती है। अचानक से बिल्डिंग में कई जगह से चीखें आने लगती है और लोग अपने कमरे से निकल के कॉरिडोर में चलने लगते हैं। मुथुप्पा इलेक्ट्रिक सॉ को वापस बक्से में रखता है और बक्सा लेकर कमरे से निकलने वाला ही होता है कि होटल के कुछ कर्मचारी कमरे में आ जाते हैं। मुथुप्पा सॉ के साथ कमरे के बाथरूम में छिप जाता है। कर्मचारी इलेक्ट्रिक बोर्ड को चेक करने लगते हैं और मुथुप्पा अंधेरे का फायदा उठाता हुआ कमरे से चोरी छिपे बाहर निकलने की कोशिश करता है कि इतने में सारी लाइट्स वापस आ जाती हैं। होटल के कर्मचारियों की नजर मुथुप्पा पे पड़ती है जो उस समय एक बैग को पकड़े हुए खड़ा हुआ था। कर्मचारी उसे मेकअप मैन समझते हैं और पूछते हैं, क्या आपने इसमें कोई बड़ा ड्रायर या कुछ और लगा रखा था? हाँ, इस पूरे कमरे की तारें जल चुकी है, हम इसका बिल आपके सर को भेजेंगे। आप अपना नाम बताओ। मुथुप्पा झट से कहता है, राजेश। कर्मचारी उसका नाम लिख लेते हैं। हमें ये कमरा बंद करना होगा क्योंकि यहाँ अगले 2 दिन बिजली नहीं आएगी। मुथुप्पा ये सुन के चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और इलेक्ट्रिक सॉ को वहीं डस्टबिन में फेंक देता है। उसे ये तिजोरी किसी और तरीके से तोड़नी होगी। विक्रांत ओबेरॉय सुबह अपना नाश्ता कर रहा था जब उसका मैनेजर उसे इंडिया की खबरें बताता है। The trending news from India is that your brother Mr. Vishal Oberoi seems to have found a new girlfriend. Here, look at her. She is pretty, huh? विक्रांत के लिए ये कोई नई खबर नहीं थी। उसका छोटा भाई लड़कियों के मामले में काफी ओपन था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट काफी लंबी थी। वो उस तस्वीर को अनदेखा कर देता है, लेकिन उसकी नजरें उस नई गर्लफ्रेंड के ऊपर एकदम से पड़ती है तो वो देखता है कि कादम्बरी और विशाल फरारी में बैठ रहे थे। वो तुरंत अपने मैनेजर से फोन लेकर उस तस्वीर को बड़ा करके देखता है। ये तो कादम्बरी ही है। विक्रांत अपने सामने दिख रही हेडलाइन पे विश्वास नहीं कर पाता है, लेकिन पूरी खबर पढ़ने पे उसे समझ आता है कि रातों रात विशाल ने कादम्बरी को एक पॉपुलर हस्ती बना दिया था। उसे विशाल का मैसेज भी याद आता है और अब इस खबर ने उसका पूरा ध्यान खींच लिया था। इंडिया में कादम्बरी और विशाल के बीच क्या चल रहा था, ये जानना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया था। वो अपने मैनेजर से कहता है, कैंसिल माय मीटिंग्स फॉर द वीकेंड और मेरी इंडिया जाने की टिकट बुक करो। अगले दिन सुबह उठ के विजेता मुथुप्पा से बात करती है और मुथुप्पा रात में घटी घटना उसे दोहराता है। मुथुप्पा का होटल में घुसना फिरना अब मुश्किल हो सकता था। ये सोच के विजेता खुद होटल जाकर क्रिएटिव डायरेक्टर अल्वीना के कमरे की तिजोरी को जांचने की तैयारी करती है। वो तैयार होके जल्दी ही होटल पहुंच जाती है, जहां वो अपनी नई असिस्टेंट मानसी से मिलती है, जिसे विशाल ने भेजा था। मानसी ने भी विजेता का वायरल वीडियो देखा था
और वो उससे बहुत नम्रता से पेश आ रही थी। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? मैं आपकी एजेंट हूँ और आपसे आपका स्केड्यूल या आपको जो भी चाहिए होगा वो मैं मैनेज करूंगी। आप बस एक बार कहेंगी और वो काम हो जाएगा। विजेता मानसी को भांपती है। लड़की होशियार और मेहनती लग रही थी। विजेता उसे कहती है, मानसी जाओ और मेरे लिए पता करके आओ कि क्रिएटिव डायरेक्टर अल्वीना इस वक्त कहाँ है। मानसी विजेता का आदेश सुनकर तुरंत अल्वीना की खोज में निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले वो विजेता को याद दिलाती है कि ठीक 1 घंटे में विजेता का 3rd राउंड का मॉक टेस्ट है, जहां उसे जजेस का सामना करना पड़ेगा। विजेता कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए काफी उत्साहित थी। वो जानती थी कि इस मॉक टेस्ट में फिर से उसका सामना स्वाति से होगा। वो जल्द ही अपनी टीम के सुझाव अनुसार तैयार हो जाती है और टेस्ट के लिए पहुंच जाती है। बड़े से कमरे में एक रैंप और स्टेज बना हुआ था, जिसके एक सिरे पे मॉडल्स खड़ी थी और दूसरे कोने में 3 जजेस बैठे थे। जजेस में प्रशांत खन्ना भी बैठा था, जिसे विजेता पहचानती नहीं थी, लेकिन प्रशांत खन्ना का एजेंडा क्लियर था। उसे आज इस लड़की कादम्बरी उर्फ विजेता को रुलाना था, जिसने उसकी गर्लफ्रेंड स्वाति को रुलाया था। विजेता कादम्बरी के कपड़े पहने स्टेज में ठीक स्वाति के बाजू में उसके कंधे से अपना कंधा सता के खड़ी हो जाती है। स्वाति डर के उससे दूर हट जाती है और दूसरी लड़की को अपने और विजेता के बीच ले आती है। इतने में प्रशांत खन्ना सेंटर स्टेज लेके लड़कियों को बताता है कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में कॉन्टेस्टेंट्स की शक्ल, सोच और व्यवहार ही नहीं, बल्कि उनका टैलेंट और स्टेज प्रेजेंस भी देखा जाता है। इसीलिए 3rd राउंड को क्लियर करने के लिए लड़कियों को अपने टैलेंट का प्रदर्शन करना होगा। ये टैलेंट कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस हो सकता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, डिबेटिंग, योगा, स्टैंड अप कॉमेडी या होस्टिंग। आज इस राउंड का मॉक टेस्ट था, ताकि जजेस कॉन्टेस्टेंट्स को अपनी टिप्पणी दे सके फाइनल परफॉर्मेंस को और बेहतरीन बनाने के लिए। ये सब बोलते बोलते प्रशांत मन ही मन ठान लेता है कि कैसे वो आज इस लड़की कादम्बरी के कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाएगा। कादम्बरी का टर्न आते आते सभी लड़कियां सिंगिंग, डांसिंग और योगा में एक से एक चीजें कर चुकी थी। विजेता ये देखकर खुश होती है कि कंपटीशन में आई हुई लड़कियां वाकई काफी टैलेंटेड थी। लेकिन अब उसकी बारी आती है तो जज प्रशांत खन्ना उस पे अटैक करने लगता है। जैसे ही विजेता चल के सेंटर स्टेज आती है, प्रशांत जोर से माइक पे हंसते हुए कहता है, अल्वीना तुमने अपनी लड़कियों को कैट वॉक करना तक नहीं सिखाया? हा? कौन है ये जाहिल? प्रशांत के ये कहते ही हॉल में सभी टेंस हो जाते हैं। अब तक सब कादम्बरी माने विजेता का एक प्रचंड रूप देख चुके थे और स्टेज में उसको इस तरह ललकारने का हश्र क्या हो सकता है ये भी उन्हें पता था। पर विजेता के चेहरे पर गुस्से का कोई नामो निशान नहीं था। उल्टा उसकी शक्ल किसी शेरनी जैसी थी जो अपने शिकार पे अटैक करने वाली हो। विजेता शांति से अपने सामने रखे हुए माइक स्टैंड से माइक और तार दोनों उखाड़ फेंकती है और स्टेज को एक हथियार की तरह अपने बाजुओं में उठा लेती है। कमरे में एकाएक सब चुप हो जाते हैं। आखिर क्या टैलेंट दिखाएगी ये लड़की जो आजकल विशाल ओबेरॉय की हॉट हेडेड और फेमस गर्लफ्रेंड बनी घूम रही है? क्या विजेता प्रशांत के जाल में फंसेगी और उसे मार के डिस्क्वालीफाई होगी? क्या मुथुप्पा पैसे ढूंढ पाएगा